और कल उन्होंने ऐलान कर दिया है आज उमर 11 जीतेगी तो कल के दिन में सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और पैसे की बारिश कल इसी टूर्नामेंट में होगी जब बाबा जी इस टूर्नामेंट में जुड़ जाएंगे। नासिर भाई के हमारे काबिल दोस्त जावेद मेडिकल और सुद्दाम, इनकी ओर से ऑल दी बेस्ट टीम श्लोक 11 खाडी उमर 11 को। गेम ऑन, लेट्स प्ले। मॅच बॉल बॅकफुटला जाऊन इनफिल्डच्या वरनं पाठवला, बॉल निघून चालला सी मारेशा बाहेर, मिडील धावा 4, इट्स 4, वेलकम बाउंड्री। दोन चेंडू आणि 10 धावा। ऐसी बल्लेबाजी हो गई तो मैं जान तेरे नाम करता हूँ शारिक। मैंने कहा ना पहले मैच में एक खिलाड़ी एज ए 12th मैन हमारे साथ था, दूसरे मैच में मौका मिला 22 रनों की एक शानदार पारी और दूसरे मुकाबले में शुरुआत क्या बेहतरीन की, पहला चौका डीप बैकवर्ड पॉइंट, दूसरा स्विच हिट का छक्का डीप थर्ड मैन और ये तीसरा चौका फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। और सामने गेंदबाज है अनिकेत सानप, मानो उनके सामने प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो और हाइलाइट्स मैदान के अंदर जारी हो, ऐसी बल्लेबाजी शारिक कर रहे। ग्रेट ग्रेट बैटिंग, बल्लेबाजी पसंद आई तो एक बार ताली शारिक के लिए जरूर बजनी चाहिए। अल्ताफ खलीफ के इनकी ओर से 500 का इनाम आता हुआ शारिक को, और इनाम के काबिल बल्लेबाजी भी हो रही है। पता है अल्ताफ खलीफे इनको, जो अच्छा खेलेगा उनके लिए अल्ताफ खलीफे का इनाम हमेशा आता है। और अनिकेत सानप के सामने एक 4, एक 6, उसके बाद फिर 4, पिछले 3 गेंदों में आए 2 बाउंड्रीज, एक 6, ग्रेट शॉट्स। ये यॉर्कर जड़ में डाली थी, बीट किया वहां से वापसी की अनिकेत सानप ने। राकेश प्रभु पोलार्ड को आप देख रहे हो, सलीम ढोले इनका आगमन होता हुआ, उनका भी करेंगे हम वेलकम। आइए आप मंच के ऊपर, नासिर भाई की ओर से आपका हम वेलकम करेंगे और जाएंगे बीच मैदान के अंदर। एक बड़ा मैच, एक बड़ा तगड़ा मुकाबला और एक अच्छी गेंद। बिंदी गेंद पे कभी कोई नंबर नहीं होता और ये बिंदी गेंद थी। मानो 3 बड़े शॉट के बाद अनिकेत सानप ओरिजिनल इज बैक। पहले भी गेंदें अच्छी डाली थी, शॉट्स अच्छे आए, लेकिन उसके बाद कमबैक वापसी बेहतरीन हुई। आखिरी गेंद बची है P1 की, 5 ओवर का यह मुकाबला होगा, 2 पावर प्ले हमें देखने को मिलेंगे। ये भी अच्छी गेंद थी, ये भी अच्छी गेंद थी, वापसी बेहतरीन और खूबसूरत। षटक संपलं पहिलं, धावा झाले 14, 3 बॉल राहिले फलंदाजाच्या नावावरती, 3 चेंडू राहिले गोलंदाजाच्या। आफ्टर 1 ओवर 14 विदाउट लॉस बल्लेबाजी कर रही है टीम हर्ष मीजान स्पोर्ट्स। ग्रेट कमबैक, कमबैक इज बेटर देन स्ट्रॉन्गर सेटअप, वही बात बताते हुए अनिकेत सानप। अशरफ और अनिकेत में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा गुफ्तगू, और उसके बाद क्या करना है, क्या प्लान्स बनाने हैं, और वो प्लान्स सभी सही साबित होते हुए। और पहले ओव्हर के बाद 14 बिना कोई विकेट खोए। ओव्हर नंबर 2 ला सुरुवात होईल, मैदानावरती गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला गोलंदाज तुम्ही पाहता इमरान खान, क्रिकेट के दुनिया का और एक बड़ा खिलाडी, क्रिकेटच्या जगतातील अजून एक मोठं अनुभवी नाव। बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झालंय इम्रान। इम्रानकडनं अपेक्षा असतील की पहिलं षटक थोडंसं महागडं राहिलंय, धावा कमी खर्च केला जावा, पुनरागमन मैदानावरती केलं जावं, पाहिजे ते पुनरागमन मैदानावरती इम्रान या मॅच मध्ये करून दाखवणार का, या सगळ्या चर्चा मैदानावरती सुरू झालेत। अतिशय चांगली रंगलेली मॅच
कारण या सामन्यात सगळं काही पणाला लागलंय. एका बाजूला श्लोक 11 खार्डीचं, दुसऱ्या बाजूला अर्श नाझीम स्पोर्ट्सचं. सामना कोण जिंकणार तो प्रश्न आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळणं ते मात्र बाकी. त्यासाठी दुसऱ्या सत्राची पाहावी लागेल आपल्याला वाट. बॉल तयार. यॉर्करने केली वापसी. चांगला बॉल आणि त्याचा सन्मान करत असताना फलंदाज वासिम आणि एक सिंगलनं शारिकला त्यांना स्ट्राईक एंडला इन्व्हाइट केलंय आणि एका सिंगलनं त्या धावफलक स्कोरकार्डवरती पुढे चाललंय. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली है 15 धावा. पहले साल में बहुत सारी कठिनाई आई, उन सभी को एक जीत के साथ जश्न में बदल दिया. राफी सुरमे, आसिफ ढोले और उनकी एनके ग्रुप और टीम ने जो भरोसा हमेशा रखते हैं नासिर भाई, राफी सुरमे, आसिफ ढोले इनके ऊपर, उस भरोसे पर साबित एक टूर्नामेंट होती है. और एक क्या टूर्नामेंट इस साल. और यही विकेट मिलेगी गेंदबाजी करते समय इमरान खान को. परफेक्ट प्लम लेग बिफोर विकेट मिडल स्टिक के सामने पाए गए और अंपायर की उंगली उठी और मैदान छोड़ना पड़ा बल्लेबाज शारिक को. 200 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में उन्होंने 14 रन की एक नायाब पारी खेली. अपने टीम के लिए एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया और पहली विकेट इमरान खान के खाते में ऐड होती हुई श्लोक 11 खार्डी वापसी कर रही है इस मैच में. हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के बारे में. कई सारी परेशानियों को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी राफी सुरमे, आसिफ ढोले इनके ग्रुप इन्होंने पीछे हटकर देखा नहीं. डर हमें भी लगा फासला देखकर, पर हम बढ़ते गए. नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे इस नाम का हौसला देखकर खुद ब खुद मस्जिद आती गई हमारे मंजिल, क्योंकि हमारे पास था किंग मेकर. और एक काबिल तारीफ टूर्नामेंट आज मुमरा के सरजमीन पे ऊपर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम पर आप देख रहे हो. और इसी टूर्नामेंट में आज मुमरा की एक टीम जो खेल रही है आर्श मीज़ान स्पोर्ट्स. क्या आपने किस्मत को आजमा तो रही है, लेकिन एक बात कही जाती है ना, किस्मत मौका देती है, मेहनत चौका देती है. वो मेहनत के साथ जैसे उन्होंने पिछले मुकाबले में एक बड़ा करवट लेने वाला जीत हासिल किया, इस मुकाबले में क्या वो जीत मिलेगी? अच्छी गेंद रिटर्न क्रीज में यॉर्कर कॉरिडोर में बहुत ही गति से डाली थी, तेजी से डाली थी और बीट किया वहां पर ओवर द विकेट आकर. अच्छी गेंद शब्बीर के सामने और ये गेंद जाएगी डॉट. इमरान खान अच्छा कमबैक उन्होंने किया, ये भी अच्छी थी. लेन को थोड़ा पीछे खींचा, गुड लेन स्पॉट पर गिरने के बाद गेंद सीधा कीपर राकेश प्रभु के दास्तानों में. अभी श्लोक 11 खार्डी, उमर 11 और टीम भी यही बात बता रही है, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचे नहीं हम, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरे नहीं हम. वापसी कर कर दिखानी होगी. मुकाबले में आपको जीतना है तो आपको कहना होगा कम बैक इज बेटर देन स्ट्रॉन्गर सेटअप, नेवर एवर गिव अप. शफल होकर शॉट बनाया, फाइन लेग के ऊपर फील्डर नहीं था और वहीं से गैप को ढूंढा और गेंद जाएगी शब्बीर के बल्ले से आता हुआ है 4. इमरान खान के गति का इस्तेमाल करते समय लैप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग के बाहर, क्योंकि 38 सर्कल में फील्डर वहां पर अंदर थे और जो गैप ढूंढना था वो गैप उन्होंने ढूंढा. और मुकाबले में फिर एक बार वापसी करती हुई टीम अर्श मीज़ान स्पोर्ट्स. इमरान खान का स्पेल पहला जारी है, अभी तक खर्च किए महज 5 रन. अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग, एक विकेट भी उन्होंने ली. नूर ग्रुप एंड कंपनी के कटआउट को गेंद जाकर चूमती हुई चौवा. फिर एक बार सूर्या की याद ताजा करते समय और ये भी जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. बैक टू बैक सेकंड बाउंड्री और 2 ओवर का खेल यहां से खत्म होता हुआ. पहले ओवर में बने थे 15, इस ओवर में 9, 2 ओवर के बाद 24. एक विकेट खोने के बाद बल्लेबाजी कर रही है टीम अर्श मीज़ान स्पोर्ट्स और सामने है श्लोक 11 खार्डी. श्लोक 11 खार्डी त्यांच्या विरुद्ध अर्श मीज़ान स्पोर्ट्स या दोन टीम मध्ये रंगतोय हा सामना. 2 षटकांमध्ये धावा, धावफलकावरती 24 झालेत, 23 झालेत. 5 षटकांमध्ये किती मैदानावरती लागतील तो प्रश्न बाकी. आफ्टर 2 ओवर 23 एसके वाली के कटआउट के सामने चौका.
शब्बीर बल्लेबाजी करे 4 गेंदे 8, वसीम बल्लेबाजी करे रन अप बॉल 100 के स्ट्राइक रेट से। और इसी स्ट्राइक रेट से आप अगर 2 ओवर में 23 जैसे बने बल्लेबाजी करते हो 57 या 56 अब तक 56 जब आप टारगेट सेट कर सकते हो। डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, लेकिन आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर आपके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि दुनिया झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। और वो मेहनत करके आज दुनिया के उस मुकाम पे आपको पहुंचना है, तो मुकाम हासिल करने के लिए आपको करनी होगी कड़ी मेहनत, और वो मेहनत की बहुत ज़रूरत है आज हर एक खिलाड़ी को। जैसे आज सुबह के सत्र में फरदीन काजी ने की, क्या बल्लेबाजी की, सबके दिलों पे आज राज किया फरदीन काजी इस नाम ने, उस खिलाड़ी ने। सेकेंड स्पेल में पहले ओवर में महंगे जाने के बाद भी कप्तान ने भरोसा दिखाया। उमर खान, उस्मान पटेल, अशरफ, राकेश प्रभु, काफ़ी बड़े बड़ी नामचीन खिलाड़ी जिनके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके साथ चर्चा होने के बाद कप्तान ने फिर एक बार बुलाया अपने टीम के स्ट्राइकर बॉलर अनिकेत सानप को। आसिफ ढोले और उनके दोस्त हमारे साथ जुड़ते हुए, उनका भी करेंगे हम वेलकम। रीड नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा है गेंद घूमी, वाइट बॉल। अंपायर का यहाँ से आता हुआ एक मैसेज, 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगी। और साथ ही चलते यहाँ से वेलकम हुआ इकबाल मुकरी साहब का, उनका करेंगे हम वेलकम। एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 25 पर 1 बल्लेबाजी कर रही है टीम। हर्ष मीजान आगे निकलकर खेलना था, MS धोनी स्टाइल, डबल को चुराना चाहते थे लेकिन सामने से गेंद निकल गई सीधा कीपर राकेश प्रभु के हाथ में। बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, बहुत सारे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करते समय आपको डट कर खड़े रहना होगा। ये भी अच्छी गेंद, राकेश प्रभु भी अपना रोल अंजाम के साथ बुनाते हुए, अच्छी कीपिंग राकेश प्रभु। पोलार्ड द्वारा बहुत ही विकेट के डीप गए थे, अंदर गए थे बल्लेबाज, और सामने से गेंद घूमी। क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है, शब्बीर को रोक के रखा, मानो रन थम्स चुके हो। इस बार स्विच हिट का प्रयास, क्या अनिकेत सानप का प्रेजेंस ऑफ माइंड था। पिछली गेंद जैसे वो शफल हुए उनको फॉलो किया, और एक गेंद जैसे वो स्विच हिट के लिए गए उन्हें फिर एक बार फॉलो किया, और लिफ्टी बैटर के स्पॉट पे जो गेंद गिरनी चाहिए वहीं पे गिरी, क्योंकि स्विच हिट का ट्राई बल्लेबाज कर रहे थे शब्बीर। लेग बाइज के चलते एक सिंगल बना, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। बल्लेबाजी हो रही है हर्ष मीजान स्पोर्ट्स की ओर से। शुरुआत तो बेहतरीन होती इस मैच की, इस मुकाबले की, अंजाम कैसा होगा। फिर एक बार स्विच हिट का प्रयास, और इस बार कीपर बीट, थर्ड मैन बीट, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। आज का दिन अच्छा है, आज का दिन अच्छा, रन्स कैसे भी आए, बाइज क्या है, लेग बाइज क्या है, बल्ले से आए, रन आने चाहिए। और ये चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 3-0, 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक गेंद बची है इस ओवर की, 10 की औसत से अगर रन बनेंगे तो अच्छा टारगेट सेट होगा। आखिरी गेंद बची है अनिकेत सानप के स्पेल की। अभी तक अनिकेत सानप की अगर बात की जाए तो इस ओवर में एक ही एक्स्ट्रा रन उन्होंने खर्च की जो उनके अकाउंट में टैली होगी, बाकी सब लेग बाइज और बाइज यहाँ से आए। नौशाद सर का आगमन होता हुआ वेलकम सर आपका भी। आखिरी गेंद ओवर नंबर 3 की, और वहां पे मिलेगी विकेट अनिकेत सानप को। बल्लेबाज यहाँ से चलते बनेंगे वासिम, अच्छा कैच लपका, डीप मिड विकेट पे फील्डर थे समाधान, उन्होंने लिया एक अच्छा कैच। और 3 ओवर के बाद 3-0, 10.00 इस रन रेट से बैटिंग चल रही है। जफर काजी इनका आगमन हुआ है, उनके साथ हम करेंगे वेलकम। आइए आप हमारे मंच के ऊपर, नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे इनकी ओर से आपका हम करेंगे वेलकम, हमारे इनके ग्रुप की ओर से। नासिर भाई एक बात तो कहनी होगी, आपका जैसा लोगों में एक स्थान बना है ना लोगों के दिलों में, इनके ग्रुप का हर एक बच्चा आपके ही नेकी कदम पे चल रहा है। पिछले 8 दिन से हमने देखा यंग जनरेशन जरूर है, लेकिन फिर भी जो गेस्ट आते हैं उनका वेलकम हो, या हमारे प्लेयर्स हो उनके लिए रिस्पेक्ट हो, और टूर्नामेंट के लिए जो मैन पावर जरूरी है वो सब एज अ सेंसिबल ऑर्गेनाइजर, ये सभी बातें इन लड़कों में देखने को मिली। और नासिर भाई ने जो सीख दी है
उस सीख के साथ ये बच्चे आने वाले कल में ज़रूर एनके ग्रुप का नाम बहुत बड़ा करेंगे. आफ्टर 3 ओव्हर रन बने यहाँ से 30. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहे 30. विकेट गेले 2 आणि अजूनही 2 षटकांचा खेळ मैदानावरती बाकी आहे. श्लोक 11 खार्डी कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीची एक मानाची सन्मानाची स्पर्धा टेबल टॉप त्यांना करायचं आहे. प्रथमेश पवार, राकेश प्रभू, उमर चर्चा करत असताना ओव्हर नंबर 4 मध्ये गोलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केला बिलाल शेख. अशरफला ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहता. ऋतिक रोशनसाठी बॉलिवूडमध्ये स्टंटमॅनची भूमिका नेहमीच अशरफनं केली आहे. सुप्रीमोच्या स्पर्धेत विश्वजीत ठाकूरचा षटकार जो अडवला ना अशरफनं आज अ फिल्डर डीप मिड विकेटला, आजही प्रत्येकाच्या लक्षात आहे. आज फिल्डर गेम चेंज करण्यासाठी देखील अशरफला ओळखलं जातं. ऑन स्क्रीन सध्या तुम्ही मुन्नाला पाहताय. क्रिकेट जगतातील एक फार मोठं नाव मुन्ना शेख, नाशिकचा आशिक सध्या ऑन स्क्रीन तुमच्या समोर. आणि आता बॉलिंग ट्रॅकवरती बिलाल त्या ठिकाणी सज्ज झालाय. क्रिकेट जगतातील एक असा खेळाडू कम उम्र में अपनी नाम की पहचान जिस गेंदबाज ने अपने काबिलियत के ऊपर बनाई वो नाम है बिलाल शेख. पहले गेंद बिलाल की काफी स्पीड देखने को मिली. बिलाल के गेंदबाजी में उस्मान आए लॉन्ग ऑन की ओर से एक सिंगल मिली. बिलाल को भी आज रन्स खर्च होने के बाद एक बात जरूर बतानी होगी कि आपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हें परेशानियां कितनी बड़ी है, बल्कि बिलाल शेख अपने परेशानी को ये बात जरा बताओ कि बिलाल शेख का हौसला कितना बड़ा है. क्योंकि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल कभी उदास नहीं होती. आपने आप पर यकीन रखना रहे. कभी कभी वो भी मिल जाता है मेरे दोस्त जिसकी कभी आस नहीं होती. 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. गेंदबाज तैयार बिलाल शेख. अच्छी गेंद थी बिलाल की. क्या गेंद डाली थी. जैसे इंडियन टीम के लिए इमरान मलिक को हम देखते हैं एज अ फास्टर बॉलर, आज वैसा ही कुछ रोल प्ले करना बिलाल शेख को. और ये वाइड यॉर्कर काबिले तारीफ ऐसी बिलाल शेख ही कर सकते हैं. तौसीफ ढोले का आगमन हुआ है, उनको अभी करेंगे हम वेलकम. आइए मंच के ऊपर, आपका भी करेंगे हम इस्तेकबाल. जमाई राजा एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ बीवी का भाई. और ये दीनू कामले अच्छा कैच लपकते हुए और विकेट मिलेगी यहाँ से. दीनू कामले ने बताया कि गेंद तो नजर से बहुत दूर गई थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी कैच यहाँ से लपकी दीनू कामले ने और फिर मिली विकेट बिलाल शेख को. और तीसरा झटका लगता हुआ अर्श मीजान स्पोर्ट्स इस टीम को 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. श्लोक 11 खाड़ी के सामने मुकाबला आपको जीतना है तो बड़ा टारगेट आपको सेट करना होगा. बिलाल शेख की ये गेंद जिसपे विकेट मिली, गुड लेन स्पॉट पे गिरी, बैकफुट पे जाके सामने खेल रहे थे, टाइमिंग नहीं कर पाए. और एक अच्छा कैच और अच्छा कैमरा वर्क भी देखने को मिला और एक कैच लपकी दीनू कामले ने बेहतरीन और विकेट मिली बिलाल शेख को. नए बल्लेबाज है बीच मैदान के अंदर अत्तू इन एट नंबर 5. स्टेज तो अच्छा सेट हुआ है, फिनिश की बहुत ही अच्छी जरूरत है. नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे, अल्ताफ खलीफे चर्चा करते हुए कल के दिन में रात में कैसे हमें टूर्नामेंट को आगे लेकर जाना है. और ये बात होती हुई कि स्क्रीन पर हम ही दिख रहे हैं. पूरे कौसा में नहीं नासिर भाई, पूरे इंडिया में आज एक ही चर्चा है एनके ग्रुप नाम की, नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे इस नाम की, क्योंकि आज आपने दी पहचान कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी के द्वारा कौसा गांव को. फाइन लेग को आता हुआ 4 और यहाँ से चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल आगे जाएगा. टीम की टोटल यहाँ से बनी 35 रन्स. कैसे भी आने चाहिए. क्या प्रयास किया था उस खिलाड़ी ने इमरान खान, लेकिन असफल रहे. गेंद गई सीधा फाइन लेग के बाहर. आता हुआ चौका. तौसीफ ढोले आपको नासिर भाई इनवाइट कर रहे हैं. आपको नासिर भाई के साथ संपर्क करना है. तौसीफ ढोले आप जहां कहीं भी हो. ये हाफ ट्रैकर बैकफुट पे गए, इनफील्ड के ऊपर से स्लैश करना था लेकिन मिली वहां से विकेट. और बल्लेबाज यहां से चलते बनेंगे खानों के खान उमर खान, उन्होंने ली विकेट. खराब गेंद पे विकेट मिले यही कहते हुए उमर खान बैकफुट पे आकर स्लैश कर सकते थे, क्योंकि बैकफुट पॉइंट पे कोई नहीं था, वहां से गैप ढूंढना था लेकिन नहीं बना पाए शॉट को. विकेट मिली बिलाल शेख को और विकेट के साथ कम बैक होता हुआ 35 लॉस ऑफ 4 विकेट्स.
इनकी तरफ से 1000 का इनाम उस गेंदबाज को दिया जाएगा। मुन्ना ढोले इनका वेलकम करेंगे हम। आइए मुन्ना सर आपका हम वेलकम करेंगे। 35 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी गेंद चौथे ओवर की और इस सामने इनटू द प्लॉट एंड आउट ऑफ द स्लॉट। हासिम के बल्ले से आता हुआ ये झन्नाटेदार शॉट 6 के साथ किया चौथे ओवर को खत्म। 4 ओवर के बाद 41 4 विकेट। थैंक यू डीजे। 4 ओवर के बाद 10.25 इस रन रेट से बैटिंग चालू है बीच मैदान के अंदर। 41 41 धावा 4 षटक संपली 4 गडी बाद हासिम बॅटिंग करतो 1 बॉल 6 शब्बीर बॅटिंग करतो 8 चेंडू 9 आणि शेवटचं षटक मैदानावरती बाकी आहे आणि पाहायचं शेवटच्या षटकात रन्स मैदानावरती किती येणार आणि धावा मैदानावरती किती बनणार ती सगळी चर्चा मैदानावरती सुरू है। आखिरी ओवर का खेल बचा और आखिरी ओवर लेकर क्रिकेट दुनिया का पोलार्ड पालघर के राकेश प्रभु सुप्रीमो जैसी बड़ी टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लिया इस खिलाड़ी ने। पालघर के क्रिकेट की सुप्रीमो में कुछ अलग ही एक पहचान बनाने में राकेश प्रभु का बड़ा रोल रहा है। पहली गेंद लोअर फुल टॉस हाल के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला सामने मिड विकेट की तरफ और मिलेंगे यहां से 2 रन। अच्छी बल्लेबाजी आपको करनी होगी इस मुकाबले में। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा जोर लगाओ क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। वक्त की बात है, किस्मत की बात है। आज धूप है तो कल बरसात है। टीम की टोटल 43 लॉस ऑफ 4 विकेट्स और बची यहाँ से 5 गेंदें। आज के दिन का टेबल टॉप कौन करेगा वो बात देखने वाली होगी। गेंदबाज यहाँ से राकेश प्रभु स्विच हिट खेलना चाहते थे पोलार्ड के सामने, जिसके सामने कई बल्लेबाज सामने खेलने से भी कतराते हैं। इतनी गति है राकेश प्रभु के साथ क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है उस्मान पटेल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। रायगढ़ का टाइगर, आज टाइगर के दहाड़ने की देर है। डर गम दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख उस्मान पटेल, तू भी क्रिकेट की दुनिया का एक सिकंदर है। आज उस सिकंदर के वापसी का इंतजार जरूर करेगी हमारी तलोजा की पब्लिक क्योंकि जब भी उस्मान आता है ना तलोजा में मानो कर्फ्यू लगता है। आज मुमरा में लगा उस्मान पटेल के लिए। बड़े खिलाड़ी है, मुझे आज भी वो पल याद है जब उस्मान पटेल बारापाड़ा में खेल रहे थे। सामने अच्छी टीम थी उसी बेल्ट की और जैसे उस्मान की टीम वहां से मैच हारी पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था। ये फैन बेस है उस्मान पटेल का। ये वो खिलाड़ी है जो सिर्फ मैदान में नहीं लोगों के दिल में बसता है। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल। 44 लॉस ऑफ 4 विकेट और एक अच्छी गेंद गुडलिन स्पॉट पे गिरने के बाद सीधा गई कीपर के दास्तानों में आती हुई डॉट प्रथमेश पवार है कीपर के रोल में और अच्छे गेंदबाजी के साथ कमबैक राकेश प्रभु ने किया। क्या गेंद थी, बेहतरीन सीधा निकल गई। बल्लेबाजी के लिए जब आते हैं दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी के लिए आए राउंड विकेट और अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे गेंदबाज राकेश प्रभु, क्रिकेट के दुनिया का पोलार्ड। अराउंड विकेट और एक अच्छी गेंद, रनआउट का यहां से प्रयास जरूर किया जाएगा। राकेश प्रभु कहा छोड़ेंगे जब तीनों स्टिक उनके सामने हो। ये आता हुआ डायरेक्ट हिट और साथ ही जल्द विकेट मिली। 44 पर 5, 44 पर 5 विकेट गवाए यहां से। अच्छी गेंदबाजी अपने पूरे बॉडी का जोर यहां से लगाते हुए राकेश प्रभु, क्योंकि आज उन्हें पता है दिनेश श्रीरामन पाटिल जिन्होंने आज हम पर भरोसा किया उस फ्रेंचाइज के लिए आज हमें खेलना है। अगदी सोपं आणि साध्या भाषेत सांगायचं झालं ना तर क्रिकेटला धर्म मानणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच दिनेश श्रीरामन पाटील।
कल्याण डोंबिवलीच्या क्रिकेटमध्ये प्रमोद म्हात्रे असतील, यांच्यावरती त्यांचा नेहमी विश्वास असतो. नेहमीच प्रमोद दादा त्यांच्यासाठी संघ तयार करत असतात. आज उमर 11ला त्यांनी इन्व्हाइट केलंय आणि मैदानावरती तुम्ही पाहताय आज श्लोक 11 खाडी जबरदस्त छाप मैदानावरती सोडतोय. बट मी म्हणेल फायटिंग टोटल सेट झालाय, कारण मागच्या मॅच मध्ये कृष्णा सातपुते, आकाश तारेकर यांसारख्या फलंदाजांसमोर 42 धावा फक्त 5 षटकात या टीमनं खर्च केल्या होत्या. जर फिनिश चांगला झाला ना 4 किंवा 6 न, तर एक मोठं लक्ष सिंगल डबल आली तर आपण म्हणूया फाइटिंग टोटल. आखिरी गेंद बची इस मैच की और टीम निजाम स्पोर्ट्स के लिए चाहिए एक बड़ा शॉट. ये भी स्लोवर वन डाली थी, सिंगल यहां से महज मिल सकती है और मिलेगी भी जरूर. डायरेक्ट हिट का प्रयास जरूर था, लेकिन एक सिंगल और साथ ही साथ व्हाइट बॉल के लिए अंपायर कॉल. थर्ड अंपायर के पास वो राइट्स है, अपने पास टेक्नोलॉजी है. 6 कैमरों के साथ टूर्नामेंट का प्रसारण किया जा रहा है, तो उस बात का भी बेनिफिट अंपायर को मिलना चाहिए. tenniscricket.in हमारे साथ, उनके साथ जुड़ जाएंगे हमारे मैच ऑफिशियल्स हीरामन खरकर. थर्ड अंपायर क्यों लिया गया उसकी मैं आपको एक बात बताता चलूं. जब गेंद डिलीवर हुई बिल्कुल अंपायर के सामने आ गए राकेश प्रभु, सामने का नजारा पूरा ब्लॉक हो चुका था. बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिया जाता बैटिंग फीवर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेंद थी, इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा कुणाल पेनकर ने लिया. पता एक रन एक गेंद मुकाबले में कितनी बात इंपॉर्टेंट होगी. और यहां से पहला कॉल किया जाएगा राकेश प्रभु के लिए. आने वाले पल अगर वो सामने आ जाएंगे तो वो डिसीजन सीधा बैटिंग फेवर दिया जाएगा, फिर इंतजार नहीं किया जाएगा किसी भी डिसीजन का. थर्ड अंपायर के लिए हम रुके, कुछ ही समय में यहाँ से डिसीजन हमारे साथ आएगा. एक रन तो मिला है, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री, उसके साथ एक गेंद फ्री आएगी क्या, वो बड़ा सवाल है. आखिरी गेंद और डिसीजन आना बाकी. क्या होगा आखिरी गेंद पे. दुनिया की हर चीज है ना ठोकर लगने से टूट जाती है, कामयाबी ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है. और ये फेयर बॉल है, मिलेगा महज एक सिंगल 22 के चलते, और इसी के साथ पहले इनिंग की कहानी होगी खत्म और रन्स बनेंगे 45, 46 टू विन. श्लोक 11 खाड़ी टीम को बनाने यहां से 30 गेंदों में 40 रन. क्या रन रोके जाएंगे या रन यहां से बनाए जाएंगे, ये बात देखने वाली होगी. और इसी बात को 5 ओवर में आगे की मैच का विवरण करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे काबिल दोस्त मचिंद्र पाटिल सर. लेकिन एक बात तो है, मेहनत करनी होगी अर्श मीजान स्पोर्ट्स को. बल्लेबाज बहुत सफल हुए थे, इसलिए ये व्हाइट बॉल अंपायर ने नहीं दी. और जैद भाई और उनके दोस्तों के साथ मैच का लुक लेते हुए ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो जैद भाई बुबेरे और उनके सभी दोस्त मैच का मजा लेते हुए. हैंडसम एंड डैशिंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी. जैद भाई इंस्टाग्राम आईडी भी बता दो, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे जल्दी जल्दी. नासिर भाईजान के आने वाले वारिस, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमेशा रहती है जैद भाई के ऊपर. उन सभी जिम्मेदारियों के साथ, उन सभी प्रॉमिस के साथ क्रिकेट के लिए बहुत बहुत समय देते हैं. पिछले साल तो पूरा सुबह आते शाम को चले जाते. नासिर भाई को आप देख रहे हो, अल्ताफ खलीफे उनके साथ, और उनके साथ नासिर भाई के दामाद बैठे. दामाद का रुतबा नासिर भाई कुछ अलग ही रहता है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हमेशा लाना ही पड़ता है, और वही यहाँ से होता हुआ. तो आने वाली कहानी इस मुकाबले की कैसी होगी ये बात हम जरूर देखेंगे. ऑनफील्ड अंपायर मैदान के अंदर आपको जल्दी जाना है, और मुकाबला होगा आज के दिन का आखिरी. और किसके साथ यहाँ से हंसी जाएगी, किसके साथ आंसू जाएंगे, कौन यहाँ से जीत की खुशी और कौन हार का मातम यहाँ से करेगा, उस बात के लिए पब्लिक बैठी है बेकरार. कौन करेगा पहला वार ये हम देखेंगे.
इस मुकाबले में और सुनेंगे मचिंदर पाटिल को। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मी। ये थे हमारे चॉकलेट बॉय कल्याण डोंबिवली की बहुत ही बड़ी मीठा आवाज और वाकलन गांव से बिलोंग करने वाले हमारे उम्मी चॉकलेट बॉय। बहुत बहुत शुक्रिया चॉकलेट बॉय। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। ये समा, ये सादगी और ये माहौल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लग रहा है कि प्यार हो गया हमें इस ट्रॉफी से और इस अलम और माहौल से। ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, ये शाम का वक्त सूरज हमसे बिल्कुल विदाई लेता हुआ ये दृश्य हम देख पा रहे हैं, अनुपम दृश्य मैदान के ऊपर। चलेंगे दोस्तों, रुक करेंगे मैदान की तरफ। 46 रन का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला। शुरुआत अच्छी मिली, टॉस जीता पहले श्लोक खाड़ी टीम ने। पहले फैसला किया गेंदबाजी करने का, बल्लेबाज के लिए मौका दिया हर्ष मिजान स्पोर्ट टीम को। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन बाद में पारी लड़खड़ा गई और 45 के ऊपर पारी सिमट चुके। 46 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। अरेबिक जोड़ी मैदान के ऊपर आती हुई उस्मान पटेल उनका साथी बनेंगे। बल्लेबाजी में मुन्ना शेख, एक नासिक यासिक, एक तलोजा के सबसे बड़े खिलाड़ी रायगढ़ के टाइगर। 46 टू विन। रायगढ़ के टाइगर पिछले मुकाबले में थोड़े से नाराज थे, निराश किया था दर्शकों को। इस बार किस प्रकार बरसेंगे? मुन्ना शेख ने अच्छी बल्लेबाज की थी पिछले मुकाबले में, अब किस प्रकार बल्लेबाज करेंगे? लेकिन हर्ष मिराज स्पोर्ट टीम किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे? पिछला मुकाबला शानदार जीता था, जीत की खुशियां उनके चेहरे पर अब तक छलक रही है, लेकिन क्या उससे बरकरार रख पाएंगे? ये भी सवाल बनेगा मैदान के ऊपर। टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, टेनिस क्रिकेट के माध्यम से ये पूरी टीम तैयार है, हम भी तैयार है। अंपायर का कॉल होता है, मुकाबले को आगाज होता हुआ। बिल्कुल लेट्स प्ले। गेंदबाजी में आते हुए तेज रफ्तार के सौदागर अमरेश गेंदबाजी में आते हुए, अमरेश प्रैक्टिस करते हुए। ये देखिए उनका ड्रेस कोड बिल्कुल हरा भरा। और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं श्लोक खाड़ी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन की तरह टीम नजर आ रही है, पूरी तरह से पीली और काला ड्रेस कोड। पहली गेंद इस समय बहुत ही शानदार शॉट, हुक किया गेंद को वन बॉल सीमा पर। शानदार शुरुआत। एक्शन रिप्ले, किस प्रकार शॉट को बना दिया। यहाँ पर गेंद बहुत अच्छी थी, गुडलैंड स्टाउन से गेंद को बॉडी लिंक किया था, बैकपोर्ट पर गए, हुक किया गेंद को, जगह बनाई शॉट के लिए और P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए सीधा 4 रन। स्टोक 11 खाड़ी के ऑनर्स हमारे दिनेश पाटिल, स्वागत है आपका, जिन्होंने पिछले साल भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान भी किया था, नेशनल ब्लास्टर चैंपियन रतन बोआ ट्रॉफी के साथ साथ, और वो भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है आपका। पहले गेंद चौका लगाकर अच्छी गेंद ड्राइव किया, गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद सीरी मिडाप की तरफ, लेकिन गेंद में थोड़ी सी हड़बड़ी मचती हुई, लेकिन गेंद जा रही डीप कवर के रीजन, स्लीपर कवर में गेंद को बैकअप दिया गया। समय मिला बल्लेबाज को, 2 रन का इजाफा होता हुआ। पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन और मुन्ना शेख पहुंचे 2 गेंदों का मुकाबला करते हुए 6 पर 1 रन शॉट का यहां पर अंपायर की ओर से इशारा आता हुआ। यस, रिप्ले में देखना है आपको टेनिस क्रिकेट मंदार और आपकी पूरी टीम को कि ये शॉर्ट रन है या नहीं है, क्योंकि अंपायर ने यहां पर कहा कि शॉर्ट रन है, लेकिन बल्लेबाज उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है, तो आपका काम बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपकी वजह से ये कौसा आप पूरे भारत में पहुंच चुका है। बुमराह काफी लोकप्रिय है, कौसा भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन इस ट्रॉफी ने एक अलग पहचान दी है, क्योंकि दोस्तों आज गूगल पे जाओगे ना तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है कौसा कहां पर है ये ढूंढने के लिए। यानी चौकअप किया यहाँ पर गूगल को, इतनी बड़ी शान और शौकत से नजाकत भरी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। कौसा का चैंपियन ट्रॉफी 2023 का यादगार सफर। सम्मानीय हमारे सबसे काबिल हमारे नासिर मोहद्दीन खान बुबेरिन के माध्यम से इनके ग्रुप आयोजित और यूथ ऑफ कौसा गांव आयोजित प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। 5 लाख की धनराशि, बहुत ही बड़ी धनराशि होगी ओमकार, और एक शॉर्ट रन का उसी के लिए चेक किया जा रहा है। कल के दिन का शेड्यूल हम फिर एक बार आपको बताते चले। सुबह का जो पहला मुकाबला है वर्तक नगर और उनके साथ गोरसई खेलेगी सुबह 9 बजे, और उसके बाद मुकाबला होगा टीम युवराज पैकर्स घोट और उनके साथ खेलेगी टीम मिजिया बदलापुर। 9:30 को आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है, और वो कल ग्रामीण फॉर्मेट से दूसरा मुकाबला होगा, और उसके बाद ओपन फॉर्मेट की मैच होगी SSCC डोंबिवली और उनके खिलाफ खेलेगी जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली। 12 बजे आपको रिपोर्ट करना है। क्या बात है, ये पूरा शेड्यूल फिक्चर होमी ने बिना देखे बताया दोस्तों, ये है उनकी स्टडी। हेड्स ऑफ होमी, वेरी गुड जॉब। टीम का स्कोर अच्छी रन थी, यहाँ पर 2 रन मिलेंगे, 6 रन टीम का स्कोर।
2 गेंदों के समाप्ति के पश्चात अच्छी शुरुआत, पटकी हुई गेंद थी, फिर बार उसी अंदाज में गेंद सीमा पर, 1 बॉल सीमा पर, सीधा 4 रन। दूसरा नासिर के बल्ले चलता हुआ दंदनादा चौका। अच्छी गेंद थी लेकिन शॉट क्या बनाया नासिर का, यही ये देखिए परिंदा भी नजर आ रहा है दोस्तों, ये परिंदे को भी कैमरे में कैद कर दिया .in ने। बहुत ही परिंदे यानी कि शांति और अमन का संदेश देने वाले परिंदे। ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा, पूरी तरह से गेंद का पीछा किया था, बैकफुट गए, रूम दिया अपने आप को, सेट हुए और ऐसे लगा कि परिंदे से टकराई गेंद, इतनी हवा में उछली थी गेंद। टीम का स्कोर 10 रन 3 गेंदों के समाप्ति के तत्पश्चात। आपकी बार स्वीप किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गए सीमा पर, एक और शानदार चौका। यस में एक कैश प्राइज यहाँ से आता हुआ, कौसा गांव की टूर्नामेंट हो और बाबा जी का कैश प्राइज उमर 11 के लिए ना हो, ये बात कभी नहीं हो सकती। हर एक छक्के के लिए बाबा जी, जावेद मेडिकल और हमारे सद्दाम, इनकी ओर से 1000 रुपये का इनाम हर एक छक्के के लिए। और आज अगर टीम यहाँ से श्लोक 11 खाड़ी जीतेगी, कल मुमरा में जितने सारे कैश प्राइज इससे पहले लगे हो वो सब रिकॉर्ड कल टूटेंगे, मैसेज बाबा जी ने बताया। तो कल बच्चा पार्टी छुट्टी निकाल कर आप जरूर आइएगा, और कल डे नाइट है और बाबा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा जल्दी आओ, मतलब हमारी बच्चा पार्टी ज्यादा कमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी गेंदबाजी नहीं कहा जा सकती लेकिन शॉट बना दिया मैदान के ऊपर, बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज नासिर के पास कोई मौका नहीं है। यस में कल का जो पहला ग्रामीण का मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा, उस बात के भी आपको गौर करना है। टीम वर्धक नगर और गोरसई बी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ग्रामीण ओपन दोनों फॉर्मेट में जो मुकाबले शुरू होंगे अपने समय पे शुरू होंगे और समय पे ही खत्म होंगे, क्योंकि स्टेडियम का जो लिमिट है उसी लिमिट में हमें कल मुकाबले फिनिश करना, और कल 13 मुकाबले हम खेलने वाले हैं। थैंक यू। अंतिम गेंद इस ओवर की P1 की, बहुत अच्छी वापसी की गेंदबाज ने इस बार ऊंचाई ज्यादा फंस चुके, यहाँ पर खिलाड़ी स्वयं गेंदबाज गेंद के पीछे और शानदार कैच। कितना रन मिलने विकेट था यहाँ पर, तकरीबन 22 या 25 कदमों का फासला तय करके अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपका, और यहाँ पर मुन्ना शेख के पारी का अंदर शानदार पारी, 3 चौके लगाए, 6 गेंदों का इस्तेमाल किया और उनके पारी का खात्मा होता हुआ। पर 14 अच्छी शुरुआत, अच्छा कैच लपका यहाँ पर अमरीश ने। ये देखिए स्वयं गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में कैच लपका, लाजवाब कैच था। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए दीनू, बल्लेबाज आते हुए दीनू कामले, एक और बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। ये देखिए अच्छा कैच था, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। ओह व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच, इट्स अ ग्रेट फिनिश। ये देखिए हमारे ये सभी मेहमान इस मैच का लुत्फ उठाते हुए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दीनू कामले, मैन फ्रॉम अंबरनाथ, बड़ा नाम है दीनू कामले का, बहुत साल क्रिकेट में गुजारे उन्होंने। और गेंदबाजी में आते हुए पिछले मैच के हीरो वामिक आते हुए 4 रन दिए थे, 3 सफलता अर्जित की थी उन्होंने। उनसे हमने रूबरू करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जुबान नहीं खोली, लेकिन गेंदबाजी का पैच करते। टीम का स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पर। यस बाबा जी कल आएंगे, लेकिन वो भी कौन से बैंजो के साथ आएंगे वो भी पता करना होगा, क्योंकि उनकी एंट्री काफी लाजवाब होती है। कभी नासिक ढोल लेके आते हैं तो कभी ट्रम्पेट लेके आते हो। बाबा जी स्वागत है आपका, लेकिन जीतना होगा बल्लेबाजी करने वाले के टीम को, तभी तो आएंगे। लेकिन उम्मीद काफी है मुकाबले में हर्ष मिजान टीम को। अच्छी गेंदबाजी हुई, वापसी अच्छी की, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स के जरिए रायगढ़ का टाइगर, पिछले मैच में जल्दी ढेर हुआ था शेर, लेकिन इस बार रिवर्स के जरिए एक्शन रिप्ले। अच्छी गेंदबाजी वामिक की, अच्छी पिचिंग थी, लेंथ अच्छी थी, टेकऑफ अच्छा था, लेकिन यहां पर उस्मान बीट हुए। डॉट की समाप्ति। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को गेंदे डॉट फेंकना यानी समुंदर में आग लगाने के बराबर हो सकता है। इस बीच गेंद, लवली ड्राइव, ताकत का इस्तेमाल लेकिन क्या आपने ढूंढ पाए, गेंद लॉन्गर के ऊपर सेट टू द फील्डर अलोंग द कारपेट, गुड फील्डिंग, 1 ही रन का इजाफा होता हुआ। ये देखिए नन्हे मुन्ने, ये कल का भविष्य भारत का, इस मैच का लुत्फ उठाते हुए स्वागत है। ये मन्ने मुझे बच्चे जब देखते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है, उनके चेहरे पर नूर होता है, न कल की फिक्र न आज की फिक्र, सिर्फ अपनी ही दुनिया में अलग उनकी दुनिया होती है। टीम का स्कोर 15 पर 1, जीत के लिए 40 का लक्ष्य। ये समा
ये शानदार समा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लुभाना दृश्य। और दोस्तों ये होगा आखिरी मुकाबला आज के दिन का, 8वें दिन का, और कल 9वें दिन में होगा इस मुकाबले का समापन। लेकिन क्या समा होगा कल? 5 लाख नगद राशि और शानदार ट्रॉफी यहाँ पर ओपन टूर्नामेंट के लिए। नेवर की शुरुआत होती हुई अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल की गेंद थी। दीनू कामले ने गेंद को सिर्फ दिशा दी, जहां पर उस्मान ने दिशा दी थी लॉन्गा पर, और यहाँ पर मिलेगा 1 रन का इजाफा दबा। तालियां गूंज रही है क्योंकि मुंब्रा की टीम स्वयं खेल रही मैदान के ऊपर, मेजबान टीम खेल रही मैदान के ऊपर, काफी सपोर्ट है टीम को। और नफीतुली गेंदबाजी इस ओवर में। टीम का रुकावा इसका 16 पर 1। उस्मान मैदान पर सेकंड पर। उस्मान ने बल्ले का फेस नहीं खोला अब तक, आपकी बार जरूर खोला, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा। तीसरी मर्तबा गेंद उसी क्षेत्र में जाती हुई, जहां तक सवाल है वहां पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। इससे पहले 3 गेंदों में वही गेंद गई, जबकि दीनू कामले ने भी लॉन्ग ऑफ में खेला था, उस्मान ने लॉन्ग ऑन में खेला था, और टीम का स्कोर 3 से पिछले 3 सिंगल से बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचता हुआ। धीरे धीरे रन की बढ़ती हुई कदम बढ़ती हुई टीम बड़ी इत्मीनान के साथ दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी काम स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का, क्योंकि मुंब्रा टीम इस मैदान पर खेल रही है, मेहमान टीम है और मेजबान के सामने खेल रही है, तो रुख तो होगा मैदान के ऊपर। पिछली जीत शानदार थी उनकी, लेकिन पिछले मुकाबले से सबक सिखा इस मैदान के ऊपर। श्लोक 11 टीम ने चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन। दीनू कामले डाउन द ट्रैक आए थे, लेकिन गेंद को नहीं खेल पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। जबरदस्त गेंदबाजी वामिद की, लुभान गेंदबाजी। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। किस प्रकार एक्शन रिप्ले? डाउन द ट्रैक आए थे बल्लेबाज, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लंबाई को कम किया। और ये देखिए, ये नासिर भाई हमारे, ये मुंब्रा कब्सा की आन बान शान, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता खेली जा रही है। इस बीच गेंद, ओ लवली डिलीवरी, फुल लेंथ डिलीवरी। इस बार दीनू कामले को बीट करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर का हुआ समापन। शानदार ओवर है। पहले ओवर में 14 रन, इस ओवर में मिले 4 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 9 के अवसर से बढ़ता हुआ 18 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। आप जीत के लिए समीकरण ये देखिए, हमारे बिल्कुल नासिर भाई चेहरे पर नूर है। क्यों चेहरे पर नूर ने उनके? क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है। नासिर भाई पूरी दीवानी है आपकी दुनिया, क्योंकि आपने वो कारनामा किया है, न भूतो न भविष्य। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर सुनील अल्फाजों में आपकी दास्तान सुनील अल्फाजों में लिखी जाएगी। स्पीडअप को मुकाबला करना जारी, डिंग्स ब्रेक्स नहीं होगा पर। टीम का स्कोर 18 रन, जीत के लिए 46 का लक्ष्य। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी 18 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। यस सोमे, समय का ध्यान रखना आपको। अगर 20 मिनट में आपके 4 ओवर खत्म नहीं होते तो अंपायर का जो डिसीजन आएगा वो आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। बहुत ही अच्छी बात कही मचिंद्र पाटिल सर आपने। नासिर भाई के चेहरे पे नूर है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज एक कामयाबी के ऊपर ये टूर्नामेंट कौसागांव की जा रही है। कौसागांव की पहचान बन चुके पूरी दुनिया में कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी के बदौलत। तो इसलिए नासिर भाई के लिए कुछ बात अगर कहनी चाहे तो बस इतनी ही कहूँगा, रख खून में उबाल जब तक जवानी है, रख खून में उबाल जब तक जवानी है। और नासिर भाई की इसी अंदाज की एक कौसागांव और यहाँ की पब्लिक दीवानी है। और ये टूर्नामेंट अगर आप सभी को पसंद आई हो, आपके दिल में अगर नासिर भाई और हमारे एनके ग्रुप की जगह बनी हो, तो एक बार कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि आज इस टूर्नामेंट ने कौसागांव को और इस सरजमी को एक बड़ी ऊंची शान टेनिस क्रिकेट की दुनिया में दी है। क्या बात है ओमी। ओमी, फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसे कोई नहीं। इंसान तो बहुत देखे लेकिन नासिर भाई जैसा कोई नहीं है। टीम का स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए 18 गेंदे, 28 की आवश्यकता। मुकाबला उफान पर आता हो, मुकाबले को स्पीड अप करना है, क्योंकि विजिबिलिटी की कोई भी इशू मैदान के ऊपर नहीं चलेगी। 18 गेंदे, 28 की आवश्यकता। मुंब्रा से टीम से दरख्वास्त की मुकाबले को आगाज करे। बिल्कुल टाइम लिमिट है आपको, चेतावनी दी गई अंपायर की ओर से। ज्यादा वक्त बर्बाद करेंगे और कल बाबा जी की भी रॉयल एंट्री होगी। यदि यहां से श्लोक के खाड़ी टीम जीत पाएगी तो राउंड विकेट। अच्छी गेंद, तेज तरार गेंदबाजी, मानो गेंदे नहीं बल्कि तूफान मैदान पर हो रहा है। किस अंदाज में गेंद को फेंका, बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, आंखों से के सामने ओझल होती गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। यॉर्क यहाँ पर लाइन करने की गेंदबाजी, लेकिन वाइड गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, लेकिन अच्छी गेंद की लेंथ लाइन को तब्दील किया। डॉट गेंद की समाप्ति। आपकी बार, व्हाट अ शॉट, नाइस लॉफ्टेड ड्राइव विद स्वीट टाइमिंग आउट ऑफ द पार्क. It's gone long way. This is a very good shot. That's a 6.
24 पर 1 अच्छी वापसी, एक छक्का लगाने के बाद शानदार वापसी भी। 24 पर 1 तीसरा ओवर प्रगति पर 46 का लक्ष्य। सभी दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर तालियां गूंज रही है क्योंकि मुमरा टीम मैदान पर खेल रही है, जो कि आर्श मिजान स्पोर्ट के नाम से आप मैदान पर खेलती हुई उभरती नजर आ रही है। समय बर्बाद न कीजिए मुमरा टीम, प्लीज बड़ी मेहरबानी कीजिए, आपसे मेरी दरख्वास्त है समय को अहमियत दीजिए। फुल टॉस गेंद, गैप शॉट का सिलेक्शन, कवर पॉइंट के निर्धार, गेंद खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पहुंच से बाहर गेंद, कपल ऑफ द बाउंस, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, 4 रन्स। इस्तेमाल गेंद को गैप शॉट में खेल दिया, स्लीपर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे ही थे लेकिन गेंद उनको चकमा दे गए। 4 रन का इजाफा। पिछले 3 गेंदों से रन बने 10 मैदान के ऊपर। दिनू कामले बल्ले का फेस खोलते हुए उस्मान पटेल बताती हुए कि तू खेल, मैं एक सिंगल डबल निकालकर स्ट्राइक को रोटेट करके आपको ज्यादा स्ट्राइक दूंगा, ये उस्मान ने बताया उनको। बहुत ही शानदार दोनों के बीच में बातचीत। दिनू कामले पहुंचते हुए 12 पर 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, उस्मान के लिए 3 गेंदों का इस्तेमाल करते 2 पर, दोनों के बीच में 14 की साझेदारी। टीम का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान के पर तीसरा ओवर प्रगति पर। मजा आएगा खेल का। कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का यह शानदार पर्व संस्करण दूसरा, और ये देखिए दर्शक जहां पर जगह मिले वहां पर मैच का लुत्फ उठाए। पूरा स्टेडियम पैक है, पूरा स्टेडियम पैक है यहाँ पर। मौलाना आजाद स्टेडियम से यह सीधा प्रसारण कौसागांव से। राउंड विकेट, एज लगी गेंद विकेट के पीछे, लेकिन किस्मत का चौका, किस्मत ने साथ दिया दीनू कामले का एक और शानदार चौका। एक बहुत ही शानदार चौका लगा, बल्ले का अंदरूनी सलगते हुए गेंद विकेट के पीछे सीधा 4 रन किया। दीनू कामले एंजॉय करते हुए इस समय बल्लेबाजी को। इस शाम के रंगीन समय में फुल टॉस गेंद, फिर एक एज लगी लेकिन वापसी की गेंदबाज साकिब ने। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ 32 पर 1, 3 ओवर का गेंद समाप्त हुआ। जीत के लिए 46 का लक्ष्य है। आप समीकरण आपको बताएंगे 32 रन यहां से जुड़ते हुए अब समीकरण बनेगा। बची हुई 12 गेंदें, 14 रन की आवश्यकता। आई विल लुक एट द इक्वेशन ऑन स्कोर बोर्ड, नीड 40 रन टू विन फ्रॉम 12 बॉल्स। विल बी विनर, कौन मुकाबला जीतेगा और कल कौन शान और शौकत के साथ इस मैदान पर आएगा। नासिर मोहद्दरीन खान बुबेरे इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया। 16 टीमें शरीक हो चुके मैदान के ऊपर और 32 टीमें ग्रामीण के माध्यम से, कुल मिलाकर 48 टीमें इस मैदान पर खेलेंगे। और कल होगा प्रतियोगिता का अंतिम दिन। 12 गेंदे बचे और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। जब भी मैदान के ऊपर रन चेस हुए तो समीकरण हमने देखा 12-16, 12-17, 12-20, 12-10, अब 12-14, यानी कि पिछले चारों मुकाबले इस मैदान के ऊपर चेस की गए मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स में सन्नाटा रखे, दोस्तों से गुजारिश है मेरी कि हमें कमेंट्री करने में दिक्कत हो रही है, कमेंट्री बॉक्स में सन्नाटा रखे। जीत के लिए 12 गेंदे 14 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। लाइव टेलीकास्ट आप पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। उस्मान खेल रहे 2 पर, दीनू कामले के लिए 16 पर, दोनों के बीच में 18 की साझेदारी बनती हुई और 32 पर 1। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए, देरी न करें क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। विजिबिलिटी की कोई भी इश्यू यहां पर नहीं होनी चाहिए। आयोजकर्ताओं की यही कोशिश है, मुकाबले को आगाज करें। 12 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। नए गेंदबाज वामिक आते हुए, अच्छा फैसला कप्तान का, अच्छे गेंदबाज है जिसका विकल्प चुना है। अच्छी गेंदबाजी, गेंद को निचले हिस्से में रखा, उस्मान को चकमा फिर एक बार दिया इसी वामिक ने और डॉर्गे की समाप्ति। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। उस्मान तैयार थे ऑन साइड में खेलने, कट करना चाहते ऑफ साइड में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, डॉर्गे की समाप्ति। बची हुई गेंदें 11 और 14 रन की आवश्यकता। यस ओमे, इस बार उस्मान की जान हथेली पर। यस, राइगर का शेडर, फिर एक बार उस्मान ने निराश किया। ही इज गॉन। बहुत ही जल्दी उस्मान आउट मैदान से बाहर। मुकाबले में अब मजा आएगा क्योंकि बीच मैदान से उस्मान बाहर जा चुका है। दीनू कामले लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रही है अपने टीम के लिए, और ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो मैच बेहतरीन होगा। और यहाँ से हम वेलकम करने जा रहे हैं अबरार खान साहब का, जो हमारे नासिर भाई और हमारे नाजिम भाई और इनके ग्रुप के प्यार के खातिर हमारे टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं। तो अबरार भाईजान आपका वेलकम है, आइए मंच के ऊपर।
और उनके साथ हमारे काबिल दोस्त साजिद खान, उनका भी यहाँ से वेलकम करेंगे। सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप हमारे वीआईपी डाइस के ऊपर, आपका हम करेंगे वेलकम और फिर एक बार जाएंगे बीच मैदान के अंदर जहां मुकाबला जारी है और मुकाबले का संघर्ष जारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात तो देखने वाली होगी, लेकिन इस मैच में जो संघर्ष है वो उसे टीम को जीत जरूर दिलाएगा। शुक्रिया ओमकार। आयो अब उमर खान मैदान के ऊपर। म्यानफा मंदिरी कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने राज किया, वही मैदान के ऊपर कप्तान आते हुए नेट नंबर 4 पर जीत के लिए 10 गेंदे 14 की आवश्यकता। शानदार गेंदबाजी वामिक के माध्यम से, एक कमाल की गेंदबाजी, करारा जवाब दिया। उमर खान जैसे बल्लेबाज को डॉट करना यानी कि मैं कहूंगा बंजर खेती में, बंजर जमीन पर खेती उगाने के बराबर है। व्हाट अ बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी। जीत के लिए 9 गेंदे बचे उम्मीद और 14 रन की आवश्यकता। पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं बना उम्मीद, और क्या कमाल की गेंदबाजी, नजाकत भरी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, अजीम और शान प्रदर्शन मैदान के ऊपर। 9 गेंदे 14 की आवश्यकता। ये देखिए एक और शानदार गेंद, अंपायर ने कहा कि गेंद टपा करके बाद अंदर आई है तो करे तो क्या करे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों वामिक के लिए, क्या कमाल की गेंदबाजी। 4 गेंदे डॉट पे किए, इतना आसान नहीं है दोनों महान खिलाड़ी के बीच में इतनी अच्छी गेंदबाजी करना। कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। ऐसे गेंदबाज को उम्मीद डॉट गेंद फेंकना यानी कि रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है, और वो पानी ढूंढ लिया वामिक ने। कमाल की गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। जीत के लिए समीकरण बदल रहा है। 9 गेंदे बची थी, अब बची गेंदे 8 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर, सनसनी मुकाबला। कट कर दिया उमर ने, थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरती क्योंकि नजर हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी बरती। शातिर है उमर खान, जानते कि एक बार सिंगल निकाला बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 5 गेंदों से दीनू कामले नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे। उनको स्ट्राइक में लाने का अच्छा प्रयास था उनका, क्योंकि दीनू कामले अच्छी लय में, अच्छी रिदम में बल्लेबाजी करे, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। अब समीकरण बनेगा, बची हुई गेंदें 7 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 13 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्लाइमैक्स। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां पर जीत दोनों के दरवाजे पर दस्तक देगी। जीत के लिए 7 गेंदे 13 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार यहां पर अंपायर ने कहा इट इज वाइड। लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन खराब थी। अंपायर ने इसी बात को देखा और यहां पर बताते हुए वाइड का इशारा किया। जीत के लिए 7 गेंदे, अब 12 की आवश्यकता। अभी भी दीनू कामले मैदान के ऊपर, उनका साथ निभाएंगे कप्तान उमर खान। मजा आएगा मुकाबले में। 7 गेंदे बची है लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी वामिक की। कमाल की गेंदबाजी वामिक, जबरदस्त गेंदबाज की उन्होंने। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को रास्ता दिखा उन्होंने, और दीनू कामले स्ट्राइक एंड पर इंतजार करते हुए इस बार गेंद का, अच्छी गेंद, बल्ले का बाहर किनारा, ये किस्मत का चौका मिलेगा, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है मुकाबला, और ये सीधा 4 रन। छह गेंदे जीत के लिए यहाँ पर 8 रन की आवश्यकता। डीजे मास्टर आपको रुकाना है, सिर्फ कमेंट्री चलेगी अभी क्योंकि अजान का समय हो चुका है और मुकाबले का जीत का समय भी हो चुका है मैदान पर। युवराज इनके ओर से यदि गेंदबाज हैट्रिक प्राप्त करते तो युवराज पैकर इसके 5 रन का इनाम। 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, हवा से भी तेज रुख गेंदबाज यहाँ पर, पलक झपकते गेंद ओझल होती है आंखों के सामने। अब बचा हुआ समीकरण 5 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। क्या इस मैदान के ऊपर इतिहास बनने जा रहा है? बाबा जी भी कल आएंगे, यदि यहाँ से खाड़ी टीम जीत पाएगी तो
लेकिन क्या बाबा जी की एंट्री होगी, ये ओवर तय करेगा बाबा जी की रॉयल एंट्री ओमकार जी, क्योंकि इतना आसान नहीं है मुकाबले को जीतना, क्योंकि मुकाबले में आप दोनों तरफ आग बराबर भी लग चुकी है। जीत दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुकाबला अभी भी बंद लिफाफा है, खुला नहीं मुकाबला मैदान के ऊपर। 5 गेंदे 8 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी, भले कानूनी साइज कौन, बिग विकेट, लौट लाओगा उमर खान को, लौट लाओगा यहाँ पर, और ये बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अब आएगा खेल का असली मजा। बची हुई गेंदे 4 और समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, उमर को लौटना होगा। उमर को अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के ऊपर पीछे पलट कर भी नहीं देखा उमर खान ने। ये देखिए किस प्रकार राउंड का विकेट, ये देखिए किस प्रकार खेलना चाहते थे, बैकफुट में गए थे, क्रॉस बैटर से खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन बल्ले कानूनी से लगा विकेट कीपर के पीछे। विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका और यहां से मिला विकेट। जीत के लिए समीकरण बनेगा उम्मीद 4 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से दोनों टीमों के लिए जीत यहां पर खुली चुनौती देगी। समीकरण था 12 गेंदे 14, समीकरण था 11 गेंदे 14, समीकरण रुका 10 गेंदे 14, फिर समीकरण रुका 9 गेंदे 14, फिर समीकरण आया ओमी 8 गेंदे 14, फिर समीकरण 7 गेंदे 13 पर आया, फिर 7-12 हुआ, फिर 6-8 हुआ, फिर 5-8 पर रुका। अब समीकरण रुका है 4 गेंदे 8 रन। व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ क्लाइमैक्स। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, आग लगी मैदान के ऊपर। इस ठंडे माहौल में मानो फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा, क्योंकि आग लगी मैदान के ऊपर। क्या मुकाबला खेला पर, कम स्कोरिंग में मुकाबला किस प्रकार खेला जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, रशिंग एंड cheering crowd, sun is beating down slowly, birds are flying in there, beautiful wicket, plenty of flags, plenty of color, what a wonderful atmosphere for the cricket. The match is going on, thrilling moment, what a match। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर, 4 गेंदे 8 रन, दिल को भाने वाला, दिमाग को सुनने करने वाला, और ठंडी में भी पसीने से दरबदर करने वाला कशमकश मुकाबला। मजा आएगा मुकाबले में। 4 गेंदे 8 रन। आपकी बार गेंद को छोड़ा या फिर तोड़ा, लेकिन दिनू कामले ने स्ट्राइक को रोटेट करना चाहा। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक और विकेट का पतन। 3 गेंदे बचे और 8 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। एक बार दोस्तों दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मुकाबला काफी अच्छा मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 8 रन, अनबिलीवेबल क्रिकेट, अनबिलीवेबल क्रिकेट, जबरदस्त मुकाबला। 3 गेंदे बचे और 8 रन की आवश्यकता। मुन्ना घोट से बिलोंग करने वाले गेंदबाज शिवा गोंदली उनको सपोर्ट करने के लिए कब सा पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी में। निश्चित तौर पर ओमकार सेठी ने कहा कि इस टीम में एक खिलाड़ी खेलेगा, और ओमकार दाद देता हूं मैं आपके। 3 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप कीजिए, मुकाबले को स्पीड अप कीजिए, बड़ी मेहरबानी कीजिए, ब्रेक न दीजिए मुकाबले को। 3 गेंदे 8 रन, अनबिलीवेबल क्रिकेट। एक तरफ यहां पर घोट गांव के गेंदबाज मुन्ना, ओमकार हमने देखी थी मूवी, यानी की बात करेंगे, इसके बाद जरूर बताएंगे हम आपको। 3 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। निश्चित तौर पर यदि यहां से मुन्ना इस मुकाबले को जीतते हैं ना, तो बड़ा इतिहास होगा, लेकिन दिनू कामले को कौन रोक सकता है बादल। और ये शानदार गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। इस छक्के ने उमरा के दर्शकों को बिल्कुल चकनाचूर किया, उनके सपनों को, उनके जो चेहरे पर नूर था उस नूर को छीन लिया, और दिनू कामले ने स्ट्राइक क्यों लिया था उसका जवाब भी दिया मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा, बची हुई गेंदें 2 और 2 रन की आवश्यकता। सुपर ओवर होगा यदि मुकाबला यहाँ पर चेस यानी कि इक्वल होगा तो। क्या मुकाबला, क्या मुकाबला, और क्या दर्शक, आग लगी मैदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां पर दोनों टीमें जीत के लिए संघर्ष करेगी और ऊपर वाले से दुआ करेगी। कमाल का शॉट दिनू कामले का, उन्होंने स्ट्राइक क्यों रोटेट किया और ये उसका जवाब दिया, उन्होंने पलट कर वार किया। 2 गेंदे, अब 2 रन की आवश्यकता। आने वाले गेंद के ऊपर क्या कुछ होगा यह फैसला करेगी इस मुकाबले का जीत और हार का। लेकिन मुन्ना की गेंदबाजी शानदार। मैंने बात की थी गजनी फिल्म की, गजनी फिल्म में 15 मिनट में आमिर खान याददाश्त खोते थे। यदि मुन्ना ने मुकाबला जीता कर दिया तो आने वाले 15 साल तक यहाँ के दर्शक इस मुन्ना को कभी ना भूल पाएंगे। लेकिन क्या मुन्ना इतिहास बनाएंगे? क्या दिनू कामले इस मुकाबले को जीतकर एक शानदार जीत में तब्दील कर पाएंगे? क्या खाड़ी श्लोक खाड़ी टीम कल मैदान पर होगी या फिर मुमरा टीम? मजा आएगा खेल का। 2 गेंदे 2 रन की आवश्यकता।
बल्लेब का फेस खोला, बैकफुट पे एक रन पूरा किया, दूसरी की चाहत नहीं रखे जाएगी, लेकिन दिनू कामले साइकिल लेना चाहते थे और यहाँ से फिंगर गोज बम पर। अब यहाँ से अब क्या होगा, अब बची हुई गेंदे 1 और 1 रन की आवश्यकता। यदि ये रन रुकाया जाएगा तो मुकाबला सुपर ओवर होगा। ओमी क्या कहेंगे मुकाबला जबरदस्त मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। और क्या मुन्ना की गेंदबाजी, मुन्ना ने सबके दिलों को आज जीता, लेकिन एक फुल टॉस गेंद, उसकी चर्चा भी की जाएगी। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी जीत अगर मिलनी है तो हर एक गलती को आपको छुपा के रखना होगा। लेकिन एक गलती फुल टॉस आई, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है फील्डिंग करने वाली टीम के पास, लेकिन पाने के लिए एक बात है और वो बात है सुपर ओवर। और बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ से सिंगल बनाएंगे बल्लेबाज दिनू कामले, मैच विनिंग नॉक होगा, मैन ऑफ द मैच बनेंगे सेकेंड टाइम दिनू कामले। और ये मैच इस ऐसे करवट पे आके रुका है जिन्होंने सबकी सांसें रोक कर रखी है। अगर मुकाबला पसंद आया होगा तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इस मैच के लिए। 1 बॉल 1 रन। क्या बात है, जबरदस्त मुकाबला दोस्तों। जो दर्शक इस मैदान के ऊपर इस मुकाबले को देख रहे हैं, ये मुकाबला नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा, हमने पहले कहा था। और क्यों इस मुकाबले को इस मुकाम पर लाकर कर दिया इस मुन्ना ने। शानदार गेंदबाजी, जिगरबाज गेंदबाजी मुन्ना के माध्यम से। गोड़गांव से बिलोंग करने वाला है मुन्ना, जिनका नाम देश के कोने में पहुंच चुका है। लेकिन क्या मुन्ना दिनू कामले को रुका पाएगा? जिस दिनू कामले ने 27 रन की शानदार धुआंधार पारी के लिए अब तक, क्या वो मुन्ना इस दिनू कामले को रुका पाएगा? क्या ये मुकाबला सुपर ओवर में खेला जाएगा? यहाँ पर शानदार जीत होगी, लेकिन जो जीता वो सिकंदर, जो हरा प्रतियोगिता से बाहर। जो जीता जीत का शहंशाह होगा और जो हरा वो खून के आंसू रहेगा मैदान के ऊपर, क्योंकि माहौल काफी गर्म है। क्या मुकाबला यहाँ पर, शाम की ठंडी हवा चलती हुई, लेकिन मैदान पर आग लग चुकी है। क्या कश्मकश मुकाबला, हैरतअंगेज मुकाबला और दिल को भाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला सनसनी मुकाबला। 1 गेंद और जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। और दिस इज अ ग्रेट फिनिश बाय दिनू कामले, दिस इज अ ग्रेट फिनिश। यह है दिनू कामले का जलवा। और आज की शाम फिर एक बार काजी के बाद दिनू कामले के नाम, बहुत बड़ा फिनिश। जरूर एक अच्छी फाइट की, सामने एक तगड़ी टीम थी, लेकिन मुमरा टीम ने जो लड़ाई की, अगर आपको वो पसंद आया होगा तो 1 मिनट ताली तो बजनी चाहिए टीम अर्श स्पोर्ट्स के लिए। क्या फाइट की। जी हाँ ओमी, बहुत खूब कहा आपने। जो फाइट की ना, अनबिलीवेबल फाइट थी, अनबिलीवेबल फाइट थी। यस, बहुत बहुत जीत की शुभकामनाएं उमर खान आपको, बहुत बहुत जीत की शुभकामनाएं उस्मान जी, और बहुत बहुत जीत की शुभकामनाएं दिनेश शेठ पाटिल आपको। मजा आया मुकाबले में दोस्तों, मजा आया। हमने भी जमकर मजा लिया इस मुकाबले का, दर्शकों ने भी मजा लिया। ओमकार, उमर 11 जीती, यानी कि बाबा जी आएंगे और पैसे की बरसात भी होगी दोस्तों। आना मत भूलना, कल हम आपका इंतजार करेंगे। Please tomorrow join with us because tomorrow is the last day of this tournament. Who is going to be champion? You can answer tomorrow. So please don't go anywhere. Join with us. Enjoy with the Kausagaon Trophy.